हाय एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज हब। तो आपको क्या जानना है कि बैंक जो है वो कैसे पैसा क्रिएट करती है। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बैंक कैसे पैसा क्रिएट करती है। ये आपको क्लास 12th की चैप्टर है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एकदम प्लॉट आपका तैयार रखा है। 5 मिनट तो आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा कि बैंक कैसे पैसा क्रिएट करती है। ये बैंकिंग की पहली वीडियो और एक वीडियो है कि 2 वीडियो में आपका पूरा बैंकिंग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम ले रहे हैं कि एक इकोनॉमी में एक ही बैंक है जिसका नाम क्या है आपका बैंक ए। ये एक ही बैंक पूरे इकोनॉमी में है और हमें जैसा पता है कि आपको किसी भी बैंक को गवर्नमेंट के साथ कुछ परसेंटेज रखने पड़ते हैं रिजर्व, ताकि इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी आप उसको मीट कर सके, वो बैंक जो है उसको मीट कर सके। तो उसको नाम, उस रिजर्व को नाम दिया गया आपका CRR और SLR। CRR होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो और SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें आपको कैश रखना पड़ता है RBI के साथ, और इसमें आपको कैश भी आप रख सकते हो, गोल्ड भी रख सकते हो, ये सब SLR में आता है। तो इसको एक टर्म में हम लोग दे देते हैं जिसका नाम है आपका रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो आपका कुछ भी हो सकता है, 10%, 5%, 4%। अभी इंडिया में करेंटली कितनी है मुझे नहीं पता, बट हम लोग इस एग्जांपल में लेके चल रहे हैं कि आपका RR कितना है 10%। और इस देश में अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में सिर्फ एक ही बैंक है जिसका नाम है बैंक ए। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी ये है कि राम नाम का बंदा है, वो बैंक ए के पास गया और बोला भैया मुझे 10,000 डिपॉजिट करना है। तो वो वहां पे डिपॉजिट कर दिया। पहले इस बैंक में कोई एक भी रुपया नहीं था, तो उसका इनिशियल डिपॉजिट बैंक का कितना हो गया आपका 10,000 हो गया। अब बैंक इस 10,000 का क्या करे, वो रखे रहेगा पैसा ऐसा। तो बैंक इसमें क्या करता है, बैंक 10,000 का जो सर्टेन परसेंटेज जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा, RBI के द्वारा, उसको रख लेता है बैंक में और सारा दूसरे को दे देता है, दूसरे बंदे जिसको जरूरत है उसको देता है। तो जैसे यहाँ पे बैंक के पास कितना एक्सेस मनी रहा, 10,000 उसके पास जमा हुआ, उसको रिजर्व में कितना रखना है 10,000 का। मेरा रिक्वायर्ड रेशियो कितना है 10%, तो 10,000 का 10% आपका कितना हो जाएगा 1,000। तो ये आपका क्या हो गया 1,000। तो 9,000 क्या कर सकता है, वो किसी और को लेंड कर सकता है। अब मान के चलिए श्याम आया, श्याम को पैसे की जरूरत थी, तो श्याम बोलता है भाई मुझे कुछ पैसा दे दो, मैं आगे बिजनेस करूंगा, जब मैं कमाऊंगा तो तुम्हें वापस कर दूंगा। तो बैंक बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तो बैंक क्या करता है, अब पैसा ऐसा नहीं कैश दे देगा बैंक, बैंक क्या करता है उसके नाम से अकाउंट खोल देता है। तो अब सेकेंडरी डिपॉजिट होगा, जैसे अकाउंट खोला तो उसके नाम पे कुछ पैसा चला जाएगा। कितना पैसा गया उसको 9,000 जो है बैंक जमा कर दिया। तो अब देखा जाए तो टोटल डिपॉजिट कितना हो गया इस केस में 19,000 हो गया। इनिशियल डिपॉजिट 10,000 का था और 9,000 सेकेंडरी डिपॉजिट जो इसको लोन दिया। लेकिन जैसे ही बैंक में एक नया अकाउंट खुला श्याम का, तो उसमें भी तो डिपॉजिट आया। तो अगर बैंक से पूछा जाए भाई तेरा टोटल डिपॉजिट कितना है, तो क्या बोलेगा इनिशियल डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट टोटल 19,000 है। अब उसको रेशियो कितना पे रखना है, अब उसको सेकंड पे भी नहीं, फर्स्ट पे भी नहीं, टोटल पे रखना है उसको क्या अपना रिजर्व रेशियो। तो टोटल पे 10% रखेगा, टोटल उसका कितना है 19,000 है ये आपका टोटल। तो 19,000 का 10% कितना होता है आपका 1900। तो 1900 अपने पास रखेगा आउट ऑफ 19,000, और जो जितना बच गया वो क्या करेगा, वो थर्ड पर्सन को, उसके बाद अगर कोई आता है जैसे मोहन आया उसको दे दिया। तो अगर आपसे पूछे कि एक्सेस मनी कितना रहा उसके पास, तो वो कैसे निकालोगे, हमेशा एक्सेस मनी निकलता है आपका इनिशियल डिपॉजिट पे, क्योंकि ये तो एक डमी हुआ ना आपका, ये तो यही 10,000 को यूज किया जा रहा है। तो अगर आप फिर से यहाँ पर दे दोगे 19,000, तो उस समय क्या होगा आपका डबल काउंटिंग एरर हो जाएगा, वो गलती हो जाएगा। इसीलिए हमेशा आपका इनिशियल डिपॉजिट पे लिया जाता है। तो अगर उससे तब पूछेगा भाई अब बता तेरे पास एक्सेस कितना पैसा है, बैंक से अगर पूछा जाएगा, तो बैंक बोलेगा देख मेरे पास 10,000 था इनिशियल डिपॉजिट, बोलेगा हाँ था, फिर मैंने 1,000 दे दिया था, रिजर्व रेशियो अपना रखा था, 9,000 मैंने दूसरे को दिया, बोला चल ठीक है सही किया तू, तो तेरे पास तभी टोटल डिपॉजिट 19,000 था। उसके बाद बोलता है देख, उसके बाद जब मैंने आउट ऑफ 19,000 मैंने 9,000 लोन दिया था, किसे लोन दिया तू, तो श्याम को मैंने लोन दिया। अब बोलता है चल ठीक है, तो अब तेरे पास एक्सेस कितना बचा, तो देखो 10,000 में से 1900 फिर घट जाएगा। कैसे 1,000 इसका घटा, 900 इसका घटा, टोटल तो 1900 घटा। तो अब उसके पास एक्सेस मनी कितना बचा 8,100 उसके पास एक्सेस मनी बचा। पहले कितना था 9,000 वो लेंड कर सकता था, अब वो कितना लेंड कर सकता है, वो 8,100 कर सकता है लेंड। बाकी का पैसा कहाँ गया, रिजर्व रेशियो में चला गया। 1,000 और 900 टोटल कितना 1900, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 10,000। समझ में आई बात। तो अब उस कितना लेंड कर सकता है 8,100।
फिर कौन आया, फिर मोहन आ गया बैंक के पास, भाई मुझे भी कुछ पैसा दे दे, जैसे तू श्याम को दिया, मुझे भी दे, मुझे भी बिजनेस करना है। तो बैंक बोला चल तुझे भी मैं पैसा देता हूँ। बैंक इसको कितना दिया, इसको 8100 लैंड किया। तो 8100 जब लैंड किया तो आप उसको भी रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा बैंक के साथ। तो अब फिर पूछेगा किस पे रखते हैं रिजर्व रेशियो, तो टोटल डिपॉजिट पे रखते हैं। तो टोटल डिपॉजिट कितना हुआ, पहले आपका कितना था 10,000 था, फिर आपने मोहन को लोन दिया 9,000, अब फिर किसको दे रहे हो, सोहन को दे रहे हो 8,100 का। तो टोटल डिपॉजिट कितना हो गया 27,100। तो अब हमको क्या करना है, रिजर्व रेशियो रखना है 10% का। तो रिजर्व रेशियो कितना हो जाएगा 27,100 का 2,710, इतना रख लूंगा और इनिशियल डिपॉजिट से घटा दूंगा। तो क्या पता चलेगा एक्सेस कितना बच गया, और 7,290 एक्सेस बचा। तो और जितना अमाउंट था आपका टोटल 2,710, ये कहाँ गया, ये सारा आपका रिजर्व रेशियो में गया, जिसमें 1,000 यहाँ का है, 900 यहाँ का है और रेस्ट यहाँ का है। आप एक चीज देख रहे हो, आपका ये जो है आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है ये बढ़ते जा रहा है, पहले 1,000 फिर 1,900 फिर 2710। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका रिजर्व रेशियो कितना हो जाएगा 10,000, इसके बाद बैंक के पास कुछ नहीं बचेगा लेंड करने के लिए, और वही उसका लास्ट पॉइंट होगा। ये ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ये केस कभी ना कभी आएगा जब उसका एक्सेस मनी जितना इनिशियल डिपॉजिट था उतना ही उसका रिजर्व रेशियो भी हो जाएगा। तो अब बात आता है 10,000 हो गया तो आखिर कितना होगा उसका डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट कितना होगा। टोटल डिपॉजिट पे तुम निकाल रहे हो x का 10% निकाले जो आपको आया 10,000, तो x कितना होगा 1 लाख। 1 लाख का ही ना 10% आपको होता है 10/100 कितना होता है आपका 10,000। तो ये 1 लाख तो हम डायरेक्ट ऐसे बता दी, नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन इसको निकालने का तरीका है, क्या तरीका है। तो ये आप अभी जो हम लोग डिस्कस किए, ये क्या है आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर। इन बैंकिंग स्ट्रक्चर का बात की कि पैसा कैसे यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। अब इसमें हम लोग आगे बात करने वाले जो आपको रेशियो का बात करें वो आपका आता है क्रेडिट मल्टीप्लायर, और इसे कैसे निकालते हैं। इसे सिंपल सा तरीका है k = 1/CRR या फिर RR या फिर LRR, ये तीनों लगता है। जैसे यहाँ पे कितना था आपका इनटू इनिशियल डिपॉजिट, तो इस केस में आपका इनिशियल डिपॉजिट 10,000 था और CRR या फिर LR का हो या फिर RR का वो कितना था 10% था। 10% है तो परसेंटेज का दोनों ऊपर चला गया आपका 100/10 इंटू 10,000, 0 कट गया, कितना आया 1 लाख आपका आ गया। तो बढ़ते बढ़ते आखिर मतलब टोटल कितना मनी क्रिएट किया बैंक 1 लाख आउट ऑफ 10,000, 10,000 में से इसने कितना 1 लाख बनाया। यही आपका बैंकिंग था, बैंकिंग का पहला पार्ट, बैंक कैसे मनी क्रिएट करती है, इतना ही था। अगर आप इसको ठीक से देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो ये आप ऐड करते जा रहे हो टोटल डिपॉजिट जो आपका आते जा रहा है, जो यहाँ पे आपका 27,100 आया, फिर आप इसमें 7,290 जोड़े, तो ये आपका बढ़ते बढ़ते ये टोटल डिपॉजिट आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, जिसमें आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना था 10,000 और बाकी का सारा कितना क्या था आपका सेकेंडरी डिपॉजिट जो आपने क्रिएट किया, जो बैंक ने क्रिएट किया। तो बैंक ने 10,000 से 1 लाख क्रिएट कर दिया, 90,000 रुपए क्रिएट कर दिया 10,000 से। ये था बैंक का आपका सिंपल सा शॉर्ट सा, अगर आप समझो तो बैंक में कैसे मनी क्रिएट किया जाता है इसमें बताया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू।